हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि आप तमाम लोगों की जो फाइल हैं, जो भी राजस्थान के सरकारी विभाग में नियोजित पर काम कर रहे कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए कहना है कि आप लोगों की फाइल जो राज्यपाल भवन में पेंडिंग और लंबित इसीलिए है क्योंकि उस पर डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि आप लोगों के अभी के समय में क्या मानदेय की निर्धारण होनी चाहिए, क्या बिंदुओं को देखते हुए होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं उस पर सरकार की निगरानी बनेगी। इसके बाद जो है उसके बाद उसको कार्मिक विभाग भेजा जाएगा, वित्त विभाग फाइनेंशियल कंडीशन को देखने के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद उसे सीएमओ जो प्रधान सचिव होते हैं उनको भेजा जाएगा, वो सीएमओ में पारित होगा और उसके बाद जो है उसे कैबिनेट प्रस्तावित के लिए भेजा जाएगा। फिर कैबिनेट में उस पर मोहर लगेगा और राजस्थान में पूरे जो राजस्थान है उनके जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वहाँ पर इसे लागू कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि वो कौन से दो बिंदुओं पर आप लोगों की कार्य प्रगति पर चल रही है, उसके बारे में आज की इस खबर में बताएंगे। और आपको बता दें कि नियमितीकरण को लेकर के भी सरकार सक्रिय हो गई है, जिसको लेकर के रिटायरमेंट के बाद जितने भी कर्मचारी वहां पे कार्य कर रहे थे सबको हटा करके और उसी में आप लोगों को समायोजन करने की व्यवस्था की जा रही है। लगातार आप लोगों को तमाम खबरों में बताते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। चलिए खबर में आगे रुक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की जो मानदेय नई मानदेय की जो निर्धारण होगी वो समकक्ष देखा जाएगा कि बाजार दर, समकक्ष पद का वेतन तथा अन्य भत्तों को जोड़कर उसका आधार बनेगा। लगातार आप लोगों को बता दें कि आप लोग जिस विभाग में और जिस पद पे काम कर रहे हैं उसी पद का सरकारी विभाग में कर्मचारियों को कितना सैलरी मिलता है उसी विभाग में, तो आप लोगों को उसी के समकक्ष जो आपका पद है और जो सरकारी कर्मचारियों का पद है, तो सरकारी कर्मचारियों के पद पर जो है उनको कितना मिल रहा है और आप अगर संविदा पर हैं, आउटसोर्स पर हैं, तो आपको कितना मिल रहा है वो देखने के बाद जो है उसका निर्धारण होगा सबसे पहले। इसके बाद आपको बता दें कि जो बाजार के जो दर होंगे उसके हिसाब से आप लोगों के मानदेय का निर्धारण होगा। और अन्य भत्ता जैसे एक महंगाई भत्ता होता है, बहुत सारी ऐसी जो भत्ताएं होती है उसको जोड़ने के बाद जो एक कुल मिलाकर के जो मानदेय जो आप लोगों के पद के लिए निर्धारित किए जाएंगे उस पर जो है डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया चल रहा है और उसी को जो है निर्धारण किया जा रहा है। बता दें कि विभाग के निर्देश के अनुसार यह समिति दो बिंदुओं पर विचार कर प्राथमिक का निर्धारण सहित आप लोगों के मानदेय में क्या कुछ इजाफा करनी चाहिए इसको लेकर के काम कर रही है। आपको बता दें कि इसमें पहला बिंदु बाजार दर होगी, वहीं दूसरा बिंदु सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल होगा। विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव से कहा कि यदि नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के तहत नहीं किया गया है तो अपने नियंत्रण के अधीन संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्राथमिक निर्धारण पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार के लिए भेजे ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई जल्दी हो सके। क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता होगा कि अभी अभी सरकार बनी है और सारी प्रक्रिया को जानने समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और आपको बता दें कि जो पहली सरकार थी वो भी अच्छा काम करके गई है, ऐसा नहीं है कि वो चली गई तो हम उनकी बुराई करेंगे। उन्होंने कुछ गलती किया जो उन्होंने जल्दी से प्रक्रिया को पूर्ण अपने रहित में नहीं किया, जिसको लेकर के संविदा कर्मचारियों की हाय उनको लगी और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने आते ही संविदा कर्मचारियों को लेकर के बात कही है, इसीलिए क्योंकि जो पुरानी सरकार थी और जो इलेक्शन आचार संहिता से पहले किस तरह से धरना प्रदर्शन वहां हो रहा था और सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर के सरकार को दिखाना पड़ा संविदा कर्मचारियों को कि संविदा कर्मचारियों की ताकत राजस्थान में क्या है।